रमज़ान के मौके पे खसूसी पैकेज दिया, सब्सिडी दी यूटिलिटी स्टोर्स को। वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो रिलीफ पैकेज है उसको हम रात दिन मेहनत करके मुकम्मल तौर पे कामयाब बना रहे हैं। समझ लें कि डेकोरेशन पीस लगा दी है। इनकी दाल गलती नहीं, उनकी दाल बड़ी अच्छी होती है। किसी आइटम पे रिलीफ नहीं, किसी पे नहीं, सिर्फ चीनी के अलावा। कि सब्र नहीं है हमें और ओनियन बस नाशुक्रापन आ चुका है। देर आए दुरुस्त आए। ये आपने मेरा इंटरव्यू लेना है। पूरी दुनिया में जिस तरह भी हो रहा है, इमरान खान अपने हिस्से की शम्मा जला रहा है। बहुत से शहरियों का ये कहना है कि क्वालिटी बड़ी नाकिस है। पॉजिटिव को नहीं ज़्यादा उस पर नेगेटिव पे बात करने की ज़्यादा हम कोशिश करते हैं। 19 अशिया पे रिलीफ दिया गया ताकि आवाम सुकून से रमज़ान गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ नासिर हाशमी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, रहमतों और बरकतों का वक्त है और इस वक्त हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हम अल्लाह पाक को राज़ी कर लें, अल्लाह पाक से दुआ करें ताकि ये कोरोना जैसा जो जानलेवा मर्ज़ है इससे हमें निजात मिल सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौशी इलाज से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे पहले एहसास प्रोग्राम का एक खूबसूरत कदम उठाया और उसके बाद अब जो है खसूसी तौर पे रमज़ान के मौके पे खसूसी पैकेज दिया, सब्सिडी दी यूटिलिटी स्टोर्स को, ताकि जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जिसमें दाल है, चीनी है, घी है, जितनी भी रोज़मर्रा की अशिया हैं 19 अशिया पे रिलीफ दिया गया ताकि आवाम सुकून से रमज़ान गुजार सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे शहरियों से, पूछेंगे कि क्या वो हुकूमत के इस मुस्बत कदम से खुश हैं, मुतमईन हैं, क्वालिटी कैसी है चीज़ों की, लोगों को रिलीफ मिल रहा है या नहीं, और ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से जो SOPs बताई गई हैं, यूटिलिटी स्टोर के बाहर सर्कल लगाए गए हैं या नहीं, लोग वक्फा रख रहे हैं या नहीं, लोग इन तमाम चीज़ों पे अमल कर रहे हैं या नहीं। आइए सबसे पहले शहरियों से बात करते हैं। आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम G9 कराची कंपनी में मौजूद हैं। यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पे बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हदायत पे आवाम को जो रिलीफ पैकेज दिया गया, इसलिए यहाँ पे काफ़ी लाइनें मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल साथ साथ लोग खड़े हैं, कोई फासला नहीं है, कोई यहाँ पे सर्कल्स नहीं बनाए गए। और आपको गेट भी मेरे अकब पे नज़र आ रहा होगा कि गेट जो सैनिटाइज़र गेट है वो भी ऑन नहीं है, वो भी चल नहीं रहा। तो SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस हवाले से हम यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे आप इस खसूसी पैकेज पे रमज़ान के मौके पे? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब हमारे जो PM है इमरान खान साहब का, कि उन्होंने रमज़ान में गरीब लोगों की इतनी इमदाद की। मतलब पहले तो 12,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं उस पर भी लोगों को मतलब उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज से पहले जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, ये पहली हुकूमत है जिसने ये कदम उठाया। हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट भी यही हुकूमत आएगी। उसने बकारी कर दिया। सुबह के लोग लाइन में खड़े हैं, क्यों नहीं ये हर मरकज़ में होना चाहिए यूटिलिटी स्टोर? ये क्या हम इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद क्या मरकज़ों में तो है ना, G9 में, I10 में है, F8 में नहीं है। अच्छा, G9 F8 से कितना दूर है? हाँ, काफ़ी दूर है जनाब। 5 मिनट की गाड़ी वो होता है। जब हमारे जैसा मजदूर आदमी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, उधर ड्यूटी करनी है कि सब इधर आके पूरी दिन लाइन में खड़े हो जाएं। अब तो मोबाइल सर्विस का भी आगाज़ कर दिया इमरान खान ने। कर दिया ना, अभी गाज ही हुआ है, चलने तो नहीं है ना। सर, आपने उस पर रब्ता किया है जो उन्होंने? क्यों नहीं रब्ता किया जनाब, कोई कख भी नहीं। ये आपने मेरा इंटरव्यू लेना है। बिल्कुल देंगे, आप बोलें, बात करें। 4 घंटे हो गए हम सुबह के लाइन में खड़े हैं, अभी तक कोई नंबर नहीं आ रहा है। क्या एक आटे के चरोड़े के लिए हम इधर पूरा दिन लगाएं? मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ के फ़ैसले किए हैं, मुकम्मल जो लॉकडाउन नहीं किया। एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम। आई थिंक ही हैज़ हैंडल्ड इट वेरी नाइसली। और ये पहली दफ़ा मैं आई हूँ आज यूटिलिटी स्टोर में, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे प्राइसेस पे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई रियली अप्रिशिएट। आम मार्केट से कितना रिलीफ है? काफ़ी फ़र्क है, 3-4 हज़ार रुपये का मुझे फ़र्क पड़ा। यानी आपने जो पूरे महीने का जो सौदा लिया उसमें 4,000 का तकरीबन
तकरीबन जी बिल्कुल। बहुत अरसे बाद हमें एक अच्छा जो है हुक्मरान मिला है और हम चाहते हैं कि वो अपना ख्याल रखें ताकि वो हमारे मुल्क के लिए इसी तरह सोचें जैसे वो सोच रहे हैं और अच्छे अच्छे इक़दाम करें। और अभी फ़िलहाल उनके अलावा तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। पैकेज तो इन्होंने दिया पर कोई सहूलतें उस तरह की नहीं है। अब कुछ दालें वगैरह के रेट और ये आगे पीछे कुछ होलसेल के जो रेट इधर मार्केट में भी चल रहे हैं सेम ही चल रहे हैं, तो क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखा जाए, उसका भी चेक होना चाहिए। अब ये जो ऑयल दे रहे हैं वो कोई ब्रांड तो नहीं है, वो तो कोई डालडा कुकिंग ऑयल या दूसरा हो तो उसमें कोई सब्सिडी हो तो पता लगता है कोई सब्सिडी जा रही है। कौन सा ऑयल दे रहे हैं? ये तो लोकल ऑयल दे रहे हैं, उसका तो नाम भी किसी का कोई हयात है, किसी का क्या नाम चल रहा है, वो तो मार्केट में हमने नाम सुना ही नहीं हुआ पहले। आपके ख्याल में कोई रिलीफ नहीं दिया? कोई इतना ख़ास रिलीफ नहीं चल रहा। इनकी दाल गलती नहीं, उनकी दाल बड़ी अच्छी होती है। अब हम मजबूर हैं, गरीब मजबूर हैं इस वजह से लेने के लिए, वरना इनका तेल के खाने के काबिल है। तो अच्छा इकदाम है जी, इमरान खान साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा वज़ीर आज़म होना चाहिए। क्वालिटी वाइज ठीक हैं चीज़ें और रेट का कितना एक फ़र्क पड़ा? चीनी भी सस्ती है, चीनी 68 रुपीज़ पर केजी है, बाज़ार में 82 रुपये है। वॉक थ्रू गेट के लिए इन्होंने गेट तो लगाया लेकिन वो स्प्रे वगैरह नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो लाइन में खड़े हैं यहाँ पे सर्कल होना चाहिए और फासला होना चाहिए जैसे गवर्नमेंट बता रही है। समझ लें कि डेकोरेशन पीस लगा दी है, बाकी इस्तेमाल की नहीं। ठीक है, हम इंतज़ामिया से इनके जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो फिर फ़ायदा क्या। तो रिलीफ पे क्या कहेंगे जो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दिया है इस मौके पे, रमज़ान के मौके पे? रिलीफ में मैं ये कहूँगा कि आम मार्केट से, आम डिपार्टमेंटल स्टोर से ये बहुत बेहतर है। इतना रिलीफ काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, ये नो डाउट ही अच्छा इकदाम उठाया गया है इस किस्म की कंडीशन में, लेकिन इससे बेहतर और भी हो सकता है और भी स्टेप उठाने चाहिए। बहुत अच्छा रिलीफ दिया है गरीबों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल क्राइसिस जो चल रहा है उससे गरीब के घर तो आटा भी नहीं है, काम भी नहीं है गरीब को मिल रहा, तो अच्छी बात है जो किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह अच्छे है, लेकिन ये है कि मखसूस चीज़ों पे दिया हुआ है, हर चीज़ पे नहीं है। इसके बावजूद कि हमारे वसाइल उतने नहीं हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने गरीबों का मैं समझता हूँ कि बहुत ख्याल रखा है, और जो उनसे जो हुकूमत को ये करना चाहिए था मेरे ख्याल से उससे बढ़ के उन्होंने किया है। हमारे जो रूरल एरिया है, इर्द गिर्द सपोज ये आप तरनौल वगैरह लगा लें, इस एरिया में यूटिलिटी स्टोर है लेकिन ना होने के बराबर, वहाँ ना कोई चीनी, वहाँ चले जाओ चीनी नहीं है उनके पास, मसलन वो स्टोर नहीं है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने या सदर ने इस अगले जहान नहीं जाना या कब्र का उसने जवाब देना, हम सब बीइंग मुसलमान देना है। तो मेरे जितने भी ताजर बरादरान हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान इतना रिलीफ दे सकती है तो जो स्टोर कर रहे हैं, अभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, खुदारा वो ना किसी इमरान खान को देखें, किसी को ना देखें, वो सिर्फ अल्लाह ताला के उस खौफ को देखें। और इस मुबारक महीने के तो से उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी मार्केट में ओपन करें। इतनी क्रिटिकल पोजीशन में इकोनॉमी जहां हम इतने सर्वाइव नहीं कर सकते, तो 1 रुपया देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमारा यही पैगाम है। थैंक यू हुकूमत का, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना बड़ा हमें रिलीफ दिया है। ये जो अशिया खुर्दोनोश पे इमरान खान ने जो है ना एक खूबसूरत पैकेज दिया हुआ है, ये आवाम के लिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना दूर दराज इलाकों से लोग जो यूटिलिटी स्टोर्स मरकज़ वगैरह में है, इन तक रसाई मुश्किल है, तो कन्वेंस का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए एक मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स होने चाहिए कि जो मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स हो, लोगों तक इसकी रसाई आसानी हो जाए। आपके इल्म में शायद नहीं है कि बाकायदा इमरान खान साहब ने हदायत दी है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए मोबाइल स्टोर सर्विस का आगाज़ कर दिया है। अब तो बाकायदा तौर पे ये काम शुरू हो गया मोबाइल का, तो आपके इल्म में नहीं? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं था। तो अगर इस तरह वाकई हकीकत में ऐसा है तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। सिर्फ एक चीनी का रिलीफ है, ये दे रहे हैं परचेजिंग, जो आम परचेज जो है ना दुकानें छोटी, उसके रेट पे वो आपको रिलीफ है, होल सेल पे रिलीफ नहीं है। किसी आइटम पे रिलीफ नहीं? किसी पे नहीं, सिर्फ चीनी के अलावा। ये वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा काम किया है गरीब आवाम के लिए, और नॉर्मल जो लोग भी जो हम आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब बाज़ लोग बाहर अफोर्ड नहीं करते ये सब कुछ जो यहाँ पे काफ़ी मुनासिब कीमतों में मिल रहा है। तो इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मतलब गरीब आवाम का ख्याल रखा इस मामले में।
ہم لوگ بہت زیادہ مطمئن ہیں الحمدللہ. عمران خان نے ہماری عوام کے لیے بہت اچھے طریقے سے سوچا اور ایک بڑا پیکیج دیا, اور ان مشکل حالات میں جس ٹائم ہماری معیشت بڑی مشکل مراحل سے گزر رہی ہے, اس کے باوجود اتنا بڑا پیکیج دینا ایک بڑی اچھی کاوش ہے. تو کتنا ایک فرق پڑا ہے اگر آپ سودا پورا مہینے کا لے رہے ہو تو کتنا ریلیف ملا ہے چیزوں میں, تھوڑا سا یہ راؤنڈ میرے خیال کے اندر اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو راؤنڈ 17,000-17,500 روپے کا منتھلی راشن جو آتا تھا وہ اس ٹائم مجھے یوٹیلیٹی اسٹور سے تقریباً 12,500 روپے میں پڑ رہا ہے. آپ بنسبت مارکیٹ کی چیزیں دیکھیں, مارکیٹ میں ریٹ دیکھیں اور آج کے ادھر کے یوٹیلیٹی کے ریٹ دیکھیں, بہت فرق ہے. بس تھوڑا سا کوالٹی کا فرق آ رہا ہے, تو خان صاحب کو اس کو کوالٹی کے اوپر تھوڑا سا وہ کریں, اس کو مینیج کریں. باقی ریلیف بہت بڑا ہے. اور احساس جو پیکیج آیا ہوا ہے, اب جس طرح غریبوں کو یہ 12,000 روپے دے رہے ہیں, پہلی بار یہ ہو رہا ہے. کن چیزوں پہ آپ کو شکایت ہے, کوالٹی کن چیزوں کی بہتر کرنی چاہیے؟ کچھ دیکھیں, آٹا ہو گیا, آٹے کی جو ایک یعنی فلور مل وغیرہ نے کوئی اسپیشل آٹا نکالا ہوا ہے, کچھ نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے. کچھ آٹا جو یوٹیلیٹی پہ ملتا ہے وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے. اور جو دالیں وغیرہ ہیں ان میں تھوڑی سی شکایت آ جاتی ہے کبھی کبھار, پر یہ کہ باقی بنسبت ٹھیک ہے. خان صاحب نے جو بھی پیکیج دیا ہے وہ ایک لمٹ میں دیا, جتنے ہمارے وسائل تھے, پر ہم قوم جا تھوڑی سی وہ ہو چکی ہے کہ صبر نہیں ہے ہمیں, اور وہ یہ بس ناشکرہ پن آ چکا ہے. ابھی ایسا ایسا ہی کام ہوگا. ابھی یہ دیکھیں تھوڑا یوٹیلیٹیز پہ جو اتنا بڑا ابھی دیا انہوں نے پیکیج, بہت بڑا پیکیج ہے. ایسا ایسا ان میں بہتری آنا شروع ہوئے گی. اب یہ کہ اب تھوڑا سا ویٹ کریں, ویٹ اینڈ سی کے اوپر ساری کہانی رہ گئی ہے. اصل میں یہ بہت اچھے پیکیجز ہیں. احساس پروگرام ہو گیا, یوٹیلیٹی پیکیجز ہو گئے, ان پیکیجز سے ریلیف ملتا ہے غریب عوام کو. غریب عوام جاتی ہے اپنے ایک لمیٹڈ بجٹ کے اندر اپنا سارا کا سارا مہینہ کا سودا سلب پرچیز کر لیتی ہے. بات میں ہے کہ اصل میں جو تھوڑے بہت ایشوز آ جاتے ہیں اس کے اندر, وہ صرف یہ آتا ہے کہ اگر جس طرح ہماری یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اب ہم یہاں پہ اویلیبل ہیں, لیکن اکثر ریموٹ ایریاز کے اندر ایکسیس نہیں ہو پاتا کیونکہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی ہے عوام. تو صرف یہ ایشو تھا, اگر ان کو تھوڑا بڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ سٹارٹنگ ہے, دیر آئے درست آئے, ٹھیک ہے. تو ہوپ فل اللہ کی طرف سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مزید کامیاب ہو. آج ان لوگوں نے یوٹیلیٹی اسٹور پہ 8-19 اشیاء کو سستا کر کے لوگوں کے لیے کیا ہے. کوالٹی بھی ہے, یہ بھی مین چیز ہے کہ آٹے کی کوالٹی ہے, دال کی کوالٹی ہے, چینی کی کوالٹی ہے. اب کہنے پہ ہمیں لوگوں کو پتہ لگا ہے. اس سے پہلے جو ہم کر رہے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی کوالٹی کیا تھی. یہاں پہ تو کوئی آتا ہی نہیں تھا. میرے نظر میں تو اس کو سبسڈی دی ہے تو لوگ آنے لگے ہیں, ورنہ تو لوگ ادھر ہی جائیں گے جدھر پہلے تھے. کیا کہیں گے, حکومت کے اقدام درست ہیں؟ رمضان المبارک پہ ایک پیکیج دیا گیا, ریلیف دیا گیا. جی ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے اقدامات بہت اچھے ہیں. اصل چیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن. ایکچولی جو جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں جو ایک ایوریج پبلک کے لیے ضرورت ہوتی ہے, وہ دالیں ہیں, چینی ہے, آٹا ہے, بیسن ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. اب اویلیبلٹی بہت کم ہے. اب کسی جگہ پر دالیں نہیں ہیں, کسی جگہ پر بیسن نہیں مل رہا, کہیں چینی نہیں مل رہی, وہ شیلف خالی پڑے ہیں اور یوٹیلیٹی اسٹورز کھولے پڑے ہیں. اس طریقے سے تو کام نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات ہے جو ڈسٹنس ہے, سوشل ڈسٹنسنگ ہے, وہ بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ اپنی مارکیٹ میں جدھر آپ کھڑے ہیں, پیچھے یوٹیلیٹی اسٹور ہے, تو دیکھیں آپ لوگ جو ڈسٹنس کا جو ہے اس میں گیپ اپنے درمیان میں نہیں رکھ رہے. دے آر ناٹ مینٹیننگ دیٹ. تو یہ بہت بڑا آگے جا کے ڈیزاسٹر بن سکتا ہے. اس کا بیسٹ پاسبل وے یہی تھا, اس کا سلوشن یہ تھا کہ جی ہوم ڈیلیوری کی جاتی. آپ فون نمبرز یوٹیلیٹی اسٹورز والوں کے پبلک کے پاس ہوتے ہیں, تھرو سوشل میڈیا, تھرو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا, اس کو سرکولیٹ کرتے اور لوگ اپنا سامان لکھواتے, لسٹ لگاتے اور ود ان 24 آورز جو ہے نا وہ ڈیلیوری سسٹم بنائے. دیکھیں شفیق صاحب, آپ کو پتہ نہیں ہے شاید, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایک ایپ لانچ کی, اور اس ایپ میں باقاعدہ طور پہ آپ کو گھر میں تمام سبزی, فروٹ, جو بھی آپ آرڈر کرتے ہیں آپ کے گھر میں آ کے بندہ دے کے جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو حکومت کا اقدام ہے موبائل کا, یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کے بھی نمبرز نہیں ہیں, لیکن باقی انتظامیہ کی جانب سے ایپس موجود ہیں سوشل میڈیا پہ, جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنے گھر میں ڈیلیوریز منگوا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات, اسی کے اوپر زور دینا چاہیے. یوٹیلیٹی اسٹورز کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ایک اور سیکورٹی ہیزرڈز کریٹ کرے گا. بہترین طریقہ ہے کہ تھرو, جیسے آپ نے کہا کہ جو گورنمنٹ کا ایپ ہے اس سے آپ گروسری منگا سکتے ہیں, ویجیٹیبلز منگا سکتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. وہی بہتر طریقہ ہے. لوگوں کو آن لائن شاپنگ کی طرف جانا چاہیے, اس کی طرف ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تھرو آل سورسز آف میڈیا. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, اس وقت ہم راولپنڈی صادقہ آباد چوک میں ہیں. یہاں پہ جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے, یہاں پہ اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور تو بند کر دیا گیا ہے,
कुछ शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तारिक महमूद तारिक जी। अच्छा, क्या कहेंगे, एक खसूसी जो है पैकेज दिया गया है इमरान खान की जानिब से रमज़ान के मौके पे, तो आपके क्या तासुरात हैं? देखें, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो पूरी दुनिया में जिस तरह भी हो रहा है, इमरान खान अपने हिस्से की शम्मा जला रहा है। इमरान खान अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो कर रहा है। और जो नाकदीन हैं जिनका काम है तंज करना, वो तो तंज करेंगे। आप अभी देख लें, भरा हुआ है यूटिलिटी स्टोर, पैकेज बहुत अच्छा है। 20% तक मैंने खुद देखा है रायती कीमत, इससे और ज़्यादा क्या हो। 20% का मतलब है कि आप अपने मुनाफे में से भी नहीं ले, वो अपनी कीमत में से भी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। तो हर एक बंदे की पहुंच में यूटिलिटी स्टोर है। जगह जगह रिलीफ कैंप बनाए हैं। जब उन्होंने 12,000 रुपया पर ख़ानदान देना आसान काम नहीं है, उसने दिए हैं और साबित किया है चेक करके। इसके अलावा उसने दुनिया में जो अपील की है अभी, जिससे पाकिस्तान को रिलीफ मिला है कितने अरब डॉलर का 1 साल के लिए, ये कुछ छोटा काम है। आप क्या समझते हैं, इस वक्त लोग समझ रहे थे पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। मैं इमरान खान को सल्यूट करता हूँ। मैं जो देख रहा हूँ मैं उसको सल्यूट कर, नियत आदमी है और अल्लाह उसकी बरकत से हमें और भी देगा। और मैं आज पेशगोई करना चाहता हूँ, आने वाले 2 साल में पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज है ये खुशाइन है, अच्छा पैकेज है। बट ये है, देखिए कि अभी इस टाइम पे हम आए हैं तो यूटिलिटी स्टोर बंद है। 5 o'clock इन्होंने बंद कर दिया। इसकी टाइमिंग वगैरह बढ़ानी चाहिए कि अभी कह रहे हैं अंदर बहुत रश है तो आप नहीं जा सकते। और ये सेकंड टाइम मेरे साथ यही हुआ है। तो आप टाइम से आए हैं ना, टाइम का नहीं पता। बात ये है कि और भी इंसान को काम होते हैं, कुछ टाइमिंग जो है बढ़ाएं, उसमें आवाम का क्राउड रश वगैरह भी कम होगा। हम आपको अप्रिशिएट पेश करते हैं जनाब, आप आए हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हम सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं, अगर जो लोग यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं वो वक्फा रख के आएँ। अंदर इस तरह की गैदरिंग है, खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी के मुंह पे नहीं लिखा हुआ इसको कोरोना है या इसको नहीं है। वो किसी किस्म का अगर किसी को हाथ मिलाता है या कोई सांस की वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो सब के लिए प्रॉब्लम बनेगी। दूसरी बात है, ये जो सा लॉकडाउन में तोसी कर रही है, इन्होंने नरमी की है। ये आप देख लें, आप बाज़ार के हालात देख चुके हैं। आपको मुझे तो लॉकडाउन नज़र ही नहीं आ रहा है। हमें भी नहीं आ रहा। अगर लॉकडाउन नज़र आता हो तो ये देख लें, आपके सामने ये देख लें। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे अब ये 8 नंबर चुंगी पे केस बने हुए हैं, वो पूरा इलाका सील किया हुआ है उन्होंने। हर इंसान को ये थोड़ा सा अपनी ज़मीर से सोचना चाहिए कि जो अभी पैकेज हमें मिल रहा है, ठीक है, यूटिलिटी स्टोर पे भी जो चीज़ें मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। स्टॉक मैंने अभी देखा है, स्टॉक है, उसमें कोई चीज़ें नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट हो जाती हैं, ज़ाहिर डिमांड ज़्यादा होती है, उसके मुताबिक फिर आगे आगे चलता है। अदरवाइज़ जो असास प्रोग्राम का जो किया उन्होंने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और उसमें हम लोगों ने ख़ुद भी देखा है कि जो गरीब से गरीब जो लोग थे वो ये कह रहे हैं कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। आवाम ये कह रही है कि यार 12,000 रुपया ये इस टाइम पे इनफ है। जो गरीब से गरीब लोग थे वो लोग, उन लोगों तक रसाई है। ये नहीं कि किसी वज़ीर के हाथ में या किसी MNA के हाथ में उन्होंने पैसे दे दिए हों कि जी आप पैसे दें। वो ऐसा नहीं होता। पहले होता था कि जनाब वो किसी वज़ीर के पास पैसा चला गया तो जो हकदार था, हकदार के पास पैसे पहुंचते थे। कितने पहुंचते थे? अगर पीछे से 12,000 आए तो उसके पास 2,000 या 4,000 ही पहुंचेगा। अच्छा ठीक है, लोग शिकायत कर रहे हैं तो आपने कुछ लिया है, क्वालिटी कैसी है यहाँ? क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है, वो चीज़ नो डाउट उसमें है। क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है। वो कुछ 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कुछ कौन सी चीज़? चने की दाल है और मेरे ख्याल से बेसन है, ठीक है, आटा है। स्पेशली जो आटा मैंने एक दफ़ा मैंने ख़ुद परचेज़ किया था, वो सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि आए कि क्वालिटी में क्या चीज़ है ना। लेकिन ये चीज़ मैंने एक दफ़ा बल्कि खान साहब को मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, स्पेशली ये चीज़ कि यूटिलिटी स्टोर में वो लोग आते हैं, गरीब तबका ज़रूर आता है, ठीक है, लेकिन उनको क्वालिटी भी दी जाए। अब यूटिलिटी स्टोर वालों को ये चाहिए कि अगर गवर्नमेंट उनको पूरा पे कर रही है तो उनको क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खसूसी हदायत पर आवाम को रिलीफ देने के लिए एक खूबसूरत जो है सर्विस का आगाज़। जितनी भी ये देखें, ये मेरे सामने एक पीछे एक ट्रक खड़ा है जिस पे ज़रूरी अशिया पहुँचेंगी आपके घर में, ताकि आप घर में रहें, घर में महफूज रहें और इस वायरस से बच सकें। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक खूबसूरत कदम। नवीद साहब क्या कहेंगे, ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरह आप लेके जाते हैं? समझे कि एक अलहदा स्टोर बनाया हुआ है, चलता फिरता स्टोर है ये इस्लामाबाद के रीजन में 8 हमारे मोबाइल स्टोर इस तरह के हैं।
ये सुबह ज़रूरी अशिया जो भी जिन पर सब्सिडी है वो यहाँ से लोड करते हैं, हमारे आदमी इनके साथ होते हैं, वो उन इलाकों में जाते हैं जहाँ कोरोना की वबा ज़्यादा है, लोग लॉकडाउन की वजह से घरों से नहीं निकल रहे और शॉप्स बंद हैं, तो वहाँ लोगों को पहले किसी ज़राए से मस्जिदों में ऐलान वगैरह करवा के लोगों को बता दिया जाता है कि आपके पास कल गाड़ी आएगी, और वहाँ लोग फिर इसमें बड़ा रश बन जाता है, अपनी ख़रीदारी करते हैं। तो ये बड़ा ही एक ऐसा इक़दाम है जो जिस पर हम वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर जो है इसको पूरा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम I-10 3 वेयर हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में स्टॉक भी मौजूद है। वेयर हाउस के इंचार्ज चंद्रेब साहब हमारे साथ हैं, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये बताएं कि स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है, तमाम अशिया मुकम्मल हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया है जिन अशिया का, वो तमाम अशियाई ज़रूरी आपके पास मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का एहसान है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो रिलीफ पैकेज है उसको हम रात दिन मेहनत करके मुकम्मल तौर पे कामयाब बना रहे हैं जी। ये जिस वेयर हाउस में आप खड़े हैं, यहाँ से हम अपने इस्लामाबाद रीजन के 68 स्टोरों को डेली बेसिस पे चीनी, दालें, चावल, घी, ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, और ये हमारा वेयर हाउस जो है ये 24 आवर काम कर रहा है। यहाँ पे एक ह्यूज अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी पड़ी हुई है जो हम अगले 15 दिन तक एनी स्टोर पे भी पहुंचा सकते हैं। सप्लाई में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, हर स्टोर वाले को टाइम पे गाड़ियां पहुंच के सप्लाई दे रही हैं। हमारी रात दिन एक ही कोशिश है कि हम अपना ये रिलीफ पैकेज जो है इसको मुकम्मल कामयाब करें, कस्टमर को ये इससे जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा हो, तो इसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 15 दिन का स्टॉक तो मौजूद है, तो पूरे महीने का स्टॉक फिर क्या दोबारा आएगा या किस तरह, इसका थोड़ा सा बता। जी प्लीज़, इस तरह होता है कि हमारे यहाँ बाहर अभी भी पाइप लाइन में भी गाड़ियाँ हैं। बाहर हमारे वेयर हाउस के बाहर इस वक्त कम से कम 20 के करीब हमारे ट्राले खड़े हैं। जो जितना स्टॉक निकल रहा है हमारा डेली, उसके डबल स्टॉक हम रिसीव कर रहे हैं जी। ये आगे चल रहा है, 15 दिन का तो मौजूद है, और एक हफ़्ते का स्टॉक हमारे बाहर गाड़ियों में खड़ा है, और डेली गाड़ियाँ आ रही हैं। इंशाल्लाह हमें ईद तक किसी की चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा, इस वक्त इस वेयर हाउस में क्या क्या पड़ा है, ज़रा इसकी तफसील बता दें। जी, हमारे इस वेयर हाउस में चीनी पड़ी हुई है, इसमें हमारे चावल पड़े हुए हैं, इसमें हमारी दालें हैं, तमाम वो सस्ता घी ऑयल मौजूद है जो हम डेली बेसिस पे सप्लाई कर रहे हैं जी। जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के MD उमर लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लोधी साहब, ये बताइएगा कि अगर हम 5-6 माह पुरानी बात करें और अब की बात करें तो सूरत हाल क्या है? पहले तो ये कॉरपोरेशन काफ़ी नुकसान घाटे में जा रही थी, तो अब इस वक्त क्या सिचुएशन? हम जी आज से कुछ अगर लगभग 8-10 माह पहले हम 8 अरब रुपए के खसारे में थे। आज हमारा खसारा काफ़ी कम हो गया, तकरीबन 3 अरब का रह गया। 8 अरब रुपया अब तक हम अपने जो वेंडर्स का जो आउटस्टैंडिंग था पिछले 3 सालों का, वो भी पे बैक कर सकें। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले से। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर, हमारे मार्जिन भी बेहतर हो गए। हमारे स्टोर्स में स्टॉक जो इन्वेंट्री है लेवल, वो तकरीबन इस वक्त 13 अरब रुपए का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। और इस रमज़ान हमारी अल्लाह से उम्मीद है कि हम तकरीबन 30 अरब रुपए की सेल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं लोधी साहब कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा मुस्बत कदम उठाया, आपने रिलीफ दिया, ये कितनी अशिया पे है, थोड़ी सी इसकी तफसील बता दें। ये तकरीबन जी तकरीबन 19 अशिया पे है, जिसमें आटा, दाल, चीनी, घी और चावल तो हैं ही हैं। उसके साथ साथ रेड सिरप्स हैं, चाय है, दूध है, और बाकी इस तरह की खजूरें हैं, इस तरह की और बाकी अशिया खुर्दनोश जो हम रमज़ान में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 19 अशिया पे जो है वो सब्सिडी दी गई है जी। अच्छा लोधी साहब, हमने क्योंकि विज़िट किया आपकी मुख्तलिफ़ यूटिलिटी स्टोर्स पे, तो वहाँ हमारी शहरियों से बात हुई, तो शहरी ने तारीफ़ तो की है कि रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बहुत से शहरियों का ये कहना है कि क्वालिटी बड़ी नाकिस है, तो ये क्या मामला है? इसमें मैं शायद कस्टमर इज़ किंग जिस कहते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ होगा कि जी हमारा जो सिचुएशन है, हम भी वहीं से चीनी ले रहे हैं जहाँ से आप। हमारे लिए कोई इन्फीरियर क्वालिटी की कोई चीनी बना के देगा नहीं,
کہ میں ان کو کہوں کہ جی مجھے ذرا 2 نمبر نیچے یا ایک لو کیٹیگری کی چینی بنا کے دے دیں, مجھے کوئی چینی وہ بنا کے نہیں دے گا. جو شوگر ملز میں بن رہی ہے وہی ہم خریدیں. گھی میں کسی کو جا کے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی مجھے ایک سستا گھی بنا کے دے دیں, جو برانڈ آپ کو ملتا ہے وہی برانڈ مارکیٹ میں. نہیں, گھی کی بات کر لیتے ہیں کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گھی ایسی کمپنیز کی ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ہمارے ایسے جو برانڈز ہیں لائک بیچ میں من پسند ہے وہ جو ڈالڈا بناتا ہے, مالٹا ہے جو حبیب آئل بناتا ہے, اسی طرح ہمارے اور باقی برانڈ ہے, کوئی افکو کا برانڈز ہے. تو ہم کسی ایسی کمپنی کے پاس اسپیشلی نہیں جاتے کہ وہ ہمیں انفیریئر گھی بنا کے دے گا اور وہ ہم سستا بیچ دیں گے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہم بہت بڑے برانڈ سے ان کا جو ہم ڈالڈا بھی بیچتے ہیں اور ان کا ٹیئر 2 برانڈ بھی بیچتے ہیں, کیونکہ آپ کسی بھی جگہ آپ ایک ایکسپینسو گاڑی ملے گی, ایک آپ کو سستی گاڑی ملے گی, ہے دونوں گاڑیاں. ہمارے لیے بھی کموڈیٹیز میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک ٹاپ کوالٹی ہوگی جس کے لیے آپ پریمیم برانڈ جس کو کہتے ہیں, دوسرا مڈ ٹیئر برانڈ ہے. تو ہم مڈ ٹیئر برانڈ بھی بیچتے ہیں اور ہم ٹاپ برانڈ بھی بیچتے ہیں. اس میں اگر آپ زیادہ پیسے خرچ کر کے ٹاپ برانڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں. اوکے, دال کے اندر تو کوالٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ دال کے حوالے سے لوگوں کی کافی شکایات ہیں کہ دوسرے اسٹور سے لو تو وہ پک جاتی ہے, گل جاتی ہے, آپ کے اسٹور سے لیں دال تو اس میں شکایات آ رہی ہیں. اس میں ویریشن ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک کوالٹی برانڈ بھی ہے, بی کوالٹی برانڈز بھی اویلیبل ہیں, اور اس میں پرائس ڈفرینس بھی ہوتا ہے, بائنگ میں بھی اور سیلنگ میں دونوں میں ڈفرینس آ جاتا ہے. ہم نے اپنی بائنگ بہت اب امپروو کر لیا ہے, کوالٹی چیک ہم نے بہت سخت کر دیے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 80-90% اس کو ہم نے اب کور کر لیا ہے, بٹ 100% وہ شاید کسی بھی ریٹیلر کے لیے پاسبل نہیں ہو, لیکن اس میں ویریشن آ سکتی ہے اور شاید آتی بھی ہوگی, بٹ ہم نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی شکایات ہیں کہ اسلام آباد ہے یا جتنے بھی ہمارے شہری علاقے ہیں وہاں پہ تو آپ کا اسٹاک پورا ہے, لیکن جو دیہی علاقے ہیں, ٹیکسلا ہے یا جو بھی علاقے ہیں, ان میں آدھی چیزیں ہیں آدھی نہیں ہیں. اگر کوئی کسٹمر لینے جاتا ہے تو آدھی چیزیں اس کو ملتی ہیں, آدھی نہیں ملتی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے لیے جی ڈسٹریبیوشن تو ایکول ہے, سپلائی چین بھی ہم اسی طرح مینٹین کرنے دور دراز علاقوں میں بھی ہم کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. مے بی دیر سویر ہوتی ہے اور اسٹاکس جانے میں, لیکن ہماری طرف سے کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے کہ ہم نے اس علاقے کو دینا اور اس علاقے کو نہیں دینا. بٹ ہماری اس مد میں بھی پہلے سے بہت امپرومنٹ آ گئی ہے, اور اب ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں کہ سیل کے اس ایریا سے کتنی سیل ہوئی, ہم نے کب ادھر سٹاکس بھیجے, کیا ریکوائرمنٹ تھی. ریجنل مینیجر سے, زونل مینیجر سے ہم اس کی گاہے بگاہے انفارمیشن بھی لیتے ہیں. تو بہت پہلے سے بہت امپرومنٹ ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا یہ 100% امپروو ہو گئی ہے, اس کا جواب ہوگا نہیں, اس میں ابھی ہمیں تھوڑا اور بھی کام کرنا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ بڑا اچھا قدم حکومت پاکستان کا اور آپ کا کہ آپ نے ایک اس مشکل وقت میں, پوری دنیا ایک کرائسس میں ہے اور پاکستان کی معیشت تو ویسی بڑی کمزور ہے, تو اس وقت میں ایک اچھا ریلیف دیا اور ان اشیاء پہ ریلیف دیا جو بنیادی ضرورت ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو آپ کے مطلب بیچ میں سٹاک لے کے جاتے ہیں, لے کے آتے ہیں, کہیں یہاں پہ کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ مانیٹرنگ کا نظام کیسے ہے؟ کیونکہ جس طرح دال کی بات کی, آٹے کی بات کی, گھی کی بھی بات ہو رہی ہے اور کئی جگہوں پہ مال پورا سٹاک نہیں پہنچ رہا, تو کیا مانیٹرنگ کا نظام آپ کیسے کریں؟ سر انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم پازیٹیو کو نہیں زیادہ اس پہ بات, نیگیٹو پہ بات کرنے کی زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں. میں پازیٹیو سے شروع کرتا ہوں. پہلے اگر ہمارے پاس 100 آرٹیکلز تھے, آج ہم 700 آرٹیکل بیچتے ہیں. پہلے اگر ہمارے پاس کسی میں 500 تھے تو ہم 1000 کی جگہ 1800-1900 آرٹیکلز پہ چلیں گے. ہم نے اپنی رینج امپروو کی ہے, ہم نے اپنی کوالٹی امپروو کی ہے, ہم نے اپنی پرائسنگ امپروو کی ہے, ہم نے اپنی سپلائی چین امپروو کی ہے. یہ ساری چیزیں امپروو ہوگی. کیا 10 ماہ میں آپ سب چیزیں چینج کر سکتے ہیں؟ شاید یہ پاسبل نہیں ہو. کیا اس میں اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. تو اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ہمیں تھوڑا سا وقت دیں, آئیں ہمارے اسٹوروں پہ. میں اس وقت آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کی پرائسنگ کو کوئی ملٹی نیشنل یا لوکل کمپنی پرائسنگ میں اب بیٹ ہی نہیں کر سکتی.
कोई एक भी प्राइसिंग में चैलेंज है। क्वालिटी वही क्वालिटी आपको मिलेगी किसी मल्टीनेशनल स्टोर पे या लोकल स्टोर पे जो भाव। इसी तरह जो ब्रांडेड गुड्स हैं वो आपको वही वहाँ मिलेंगी जो वहाँ मिलेंगी। तो हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया जी पहले से, और इस पे मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी और अपनी टीम पे कि जिन्होंने दिन रात लगा के हम एक अनरिकग्नाइज्ड फुल ऑफ कंप्लेंट रोग जो भी आप नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करना है ऑर्गेनाइजेशन थी, बट आज हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हैं और ये सब इसी टीम की वजह से, और इंशाल्लाह अल्लाह हमें मौका दे तो हम और भी इसको बेहतर करेंगे। अच्छा, ये जो अशिया हैं ज़रूरी अशिया जिस पे आपने रिलीफ दिया है, तो कितना एक फ़र्क पड़ रहा है? थोड़ा सा 20 से 25% डिफरेंट रंज रेंज टू अंदर। मैं आपसे पूछता हूँ हमारे चीनी यहाँ 68 की है, मार्केट में कितने की है आप बताइए? 82 रुपीज़। 90? अच्छा 90, मैंने 2-3 जगह से चेक किया, 82 रुपीज़। 90 पे भी है। अब उन दुकानदारों से पूछें कि अगर हम 68 पे या चलें 70 पे जो है तो वो तो आटा कितने का होगा? हम 800 पे हैं, मार्केट में कितने का? दालें हम कितने पे हैं? घी हम 170 पे हैं, मार्केट में कितने का? कोई मुझे बीट करके दिखा दे ऑन प्राइसिंग। बिल्कुल, एक खातून ने कहा कि उन्होंने पूरे महीने का सौदा लिया तो 4 से 5 हज़ार का उनको फ़ायदा हुआ। तो नो डाउट एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये रमज़ान के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा, इस हवाले से बता। इंशाल्लाह जी, रमज़ान के बाद भी जाए, लेकिन रमज़ान के बाद 19 आर्टिकल्स नहीं होंगे, 5 होंगे। वो कौन कौन से? आटा, दाल, चीनी, घी, चावल। और कोई ऐसी बात, ख़ास बात? हमारे साथ कॉपरेट करें और उतना सामान लेके जाएं, स्पेशली रमज़ान में जितनी आपकी ज़रूरत है। हमारे पास बहुत स्टॉक अवेलेबल है, इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। लेकिन एक तो कोरोना की वजह से प्लीज़ डिस्टेंसेस रखें, हमारे अपने लोग इस पर बहुत एक्सपोज्ड हैं, हमारे साथ ताउन करें। एक वक्त पे बहुत से लोग अगर आ जाएंगे तो आपके लिए भी जान का ख़तरा है। बहुत अच्छी बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगा कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स पे मैं गया हूँ वहाँ पे जो आपके गेट हैं वो भी नहीं चल रहे। लोगों ने मास्क पहने हुए, उनमें फासला नहीं है, कुछ सर्कल नहीं लगे हुए, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। सर हमने हर जगह रखे, लगाए, इन्वेस्टमेंट की, लोग कहते हैं ये बंद कर दें, हम गीले होते हैं। अब झगड़ते हैं, कहीं डिस्टेंस रखें, कोई डिस्टेंस नहीं रखता। स्टाफ हमारे 5 होते हैं, 6 होंगे या 7 होंगे एक स्टोर पे, कस्टमर होते हैं 30-40 जो अंदर आए होते हैं। स्टोर के साइज़ पे डिपेंड करता है। कितनों को समझाएं, जब तक हम खुद सेल्फ करेक्शन नहीं करेंगे कैसे बताएंगे? आई थिंक टीवी पे हर दिल्ली बताया जाए, प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करते हैं, मजहबी रहनुमा हम सब रिक्वेस्ट कि फ़ासला रखें, लेकिन हम एज अ कौम उसको नहीं समझे। हम कितने लोगों के साथ लड़ेगा मेरा स्टाफ, लोग फिर बुरा भला भी कहते हैं। तो मुश्किल है हमारे लिए, हम कोशिश पूरी है, लेकिन जब तक एज अ कौम हम इसको नहीं समझेंगे यूटिलिटी स्टोर का स्टाफ कुछ नहीं कर सकेगा। बहुत अच्छी बात की। बस आखिरी सवाल कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और बड़ा अच्छा कदम उठाया, ये जो मोबाइल स्टोर्स के हवाले से कोई कदम लिया गया आवाम को रिलीफ देने के लिए कि आवाम घर में रहें, महफूज रहें, इसकी थोड़ी तफसील बता। हमने जी एक तो ये इमीडिएटली लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पे मोबाइल स्टोर, ताकि हम लोगों के घरों तक ये राशन पहुँचाएँ। एवरेजली एक ट्रक हमारा 200 लोगों को सर्व करता है, और वो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी उसमें स्टॉक आउट अगर वो हो तो रिप्लेनिश किया जाता है उसको। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, रहेगा, ये कोरोना के बाद भी चलेगा। और मेनली इसका ये है कि एक उस जगह हमारे सामान रसद पहुँचे जहाँ हमारे लोग जहाँ हमारे स्टोर्स नहीं हैं। तो एक मेन तो इसका ये है। दूसरा, कम से कम लोग हमारे स्टोरों पे आए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम राब्ते में हैं, लोकल MNAs, MPAs, उनके एरियाज़ जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं। जिस तरह अभी हमने इस्लामाबाद में लॉन्च किए थे 8, तो वो इस्लामाबाद सिटी के लिए नहीं थे, वो इस्लामाबाद रूरल एरिया के लिए थे, देहातों के लिए। जैसे अभी आपने टेक्सला का जिक्र किया, या मरी के एरिया में हम बात कर रहे हैं, या 12Q का हुआ एंड बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इन एरियाज़ के लिए जहाँ हमारे स्टोर्स नहीं है, और काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है, उससे हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिली और इसको हम और भी बढ़ाएंगे। इसका तरीकाकार क्या है? अगर किसी भी फैमिली ने या घर ने इस सहूलत को अवेल करना है तो उसका तरीका क्या?
कुछ भी नहीं जी, ऐसे जैसे आप किसी स्टोर से लेने जा रहे हैं, आप लाइन में लगें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, पैसे दें और सामान लें, घर जाएं। अच्छा, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है गाड़ी जो उस एरिया में सर्कल में? हमने जी इसमें मस्जिदों को यूज़ करना शुरू किया। जिस एरिया में गाड़ी जाती है मस्जिद में ऐलान कराया जाता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको ऑलरेडी पहले बताती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेट्स से मैंने एक एरिया में आज किया तो कल उसका BTA, बेसिकली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, MPs, MNAs जो हाँ वो समझते हैं, उन्होंने यूज़ की, उनको इसको इस्तेमाल करना है, तो उनकी इफादियत के लिए मेनली उस एरिया में जहाँ हमारे स्टोर्स नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने लोधी साहब की, और उन्होंने कहा कि लोग जो हैं हमसे ताउन करें, हम इस इदारे को खड़ा कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मज़ीद रिलीफ मिलेगा। और बड़ी खूबसूरत बात की कि SOPs जो हैं, क्योंकि कोरोना का वार है पूरे मुल्क में, जानलेवा मर्ज़ है, इन्होंने भी अपील की है तमाम शहरियों से, क्योंकि शहरी आके वहाँ झगड़ते हैं तो ये उनकी जान का मसला है, उनकी फैमिली का मसला है। तो इस हवाले से ज़रूर जो है तवज्जो दें और फ़ासला रखें, और जैसे इनकी इंतज़ामिया कहती है उसको आप फॉलो करें, क्योंकि ये आपके लिए कर रहे हैं, उनका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और ताउन करें, इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने शहरियों से गुफ्तगू की, शहरी बड़े मुतमईन नज़र आए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया इस रिलीफ पर, मगर साथ साथ क्वालिटी के हवाले से शिकायत भी की। तो यहाँ पे हुकूमत को मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि क्वालिटी के मेयार को बेहतर किया जा सके। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।